नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 7th के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स, तो अपने लिए खाना बनाते हैं यूजिंग नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड आज रिफर टू एज। तो देखिए आपको बताना है ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा गया है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? तो ऐसे रॉ मटेरियल से बनाते हैं जो नेचर में अवेलेबल हैं। तो जो खाना खुद बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। और ऑटोट्रॉफ में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, क्या एग्जांपल है? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, अब ग्रीन प्लांट्स को किस किस चीज की जरूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए? तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर देखें तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मेनली ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत पड़ेगी। और बनता क्या है? तो जो खाना बन रहा है, जो फूड बन रहा है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, C6H12O6 के फॉर्म में बनता है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट क्या करता है? रिलीज करता है थ्रू स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, सेकंड में कहा गया इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अगर इन लीव्स। तो देखिए किसकी एब्सेंस में, मतलब पूछा गया है लीव्स में ऐसा क्या ना हो जिससे फोटोसिंथेसिस ना हो पाए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस गार्ड सेल की वजह से, देखिए इन दी एब्सेंस, किसकी एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा? तो गार्ड सेल ठीक है। यहाँ पर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या करता है ये ग्रीन पिगमेंट होता है, याद रखिएगा। इसकी नेसेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये करता क्या है कि जो लाइट एनर्जी होती है, मतलब जो सनलाइट से एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी, उसको किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, जो करेक्ट है। तो पहला कहा गया है ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे जो ग्रीन प्लांट्स होंगे वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रॉफ कहा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स कहा जाएगा। सेकंड में कहा गया मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉफ। तो एनिमल ऑटोट्रॉफ नहीं होते, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड नहीं है? तो बिल्कुल गलत है। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल दो चीजें होती हैं, क्या क्या? पानी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो रिक्वायरमेंट तो है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल ठीक है। अभी हमने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में दो चीजें बनती हैं, पहला ग्लूकोज बनता है और दूसरी चीज क्या होती है? ऑक्सीजन होती है जो बाहर निकल जाती है। तो इसमें कौन कौन सा सही हुआ? पहला और चौथा जो है वो सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट बिकॉज इट। अब देखिए पिचर प्लांट एक तरीके का प्लांट होता है और ये क्या करता है? इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, इंसेक्ट को खा लेता है। ठीक है, तो आपको बताना है ऐसा क्यों करता है। तो ऐसे तो नहीं करेगा, कोई ना कोई रीजन होगा। तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो पिचर प्लांट है ऐसे सॉइल में उगता है। ठीक है, पिचर प्लांट ऐसे सॉइल में उगता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, और वही नाइट्रोजन है कहाँ से लेता है? इन इंसेक्ट से लेता है। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ग्रोज इन सॉइल विच लैक इन नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन कर रहा है? इसी इंसेक्ट से ऑब्टेन कर रहा है। जैसे आप लोग ने नाम सुना होगा वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, तो ये सब यही काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए इस क्वेश्चन को अलग तरीके से, कि ये कैसे सॉइल में उगते हैं, कैसे सॉइल में होते हैं, तो ऐसे सॉइल में होते हैं जहां पर नाइट्रोजन कम मात्रा में होती है। फिफ्थ में कहा गया द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट। अब देखिए ईस्ट के बारे में पूछा गया है। जो ईस्ट है, ईस्ट में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होगा? तो देखिए ईस्ट मेनली अगर आप देखेंगे तो ईस्ट जो है डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स एनिमल्स पे ये फीड करता है। तो इसको किस में रखा जाएगा? सेप्रोट्रॉफ में रखा जाएगा। किस पे फीड करेगा? डेड एंड डीकेइंग। ठीक है, डेड एंड डीके। ठीक है, तो डेड एंड डीकेइंग वाली जो चीजें होती हैं, चाहे वो डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उस पे फीड करता है, तब ईस्ट बनता है। ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में कहा गया व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, देखिए जब हम लोग लोअर लीफ का जो लोअर सरफेस है जब उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो बोला गया थ्रू अ मैग्नीफाइंग लेंस, एक मैग्नीफाइंग लेंस से जो लीफ है उसका जब लोअर पोर्शन, ठीक है, पीछे वाला जो पोर्शन है उसको जब ऑब्जर्व किया गया, वी सी न्यूमरस ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स। तो आपको छोटे छोटे से छेद देखने को मिलेंगे। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी देखने को मिलेंगे, अगर आप नेकेड आई से देख रहे हैं तो देखने को नहीं मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म गिवन टू सच ओपनिंग। तो ये जो ओपनिंग है इसको क्या कहते हैं? तो स्टोमेटा कहते हैं।
ठीक है, स्टोमेटा कहते हैं। और मेनली ये गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। क्या मदद करता है? गैसियस एक्सचेंज में ये हेल्प करता है, मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके आता है। तो यहाँ पर स्टोमेटा विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में कहा गया टू ऑर्गेनिज्म आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर। देखिए, दो ऑर्गेनिज्म है जो अच्छे दोस्त और साथ रहते हैं। वन प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। देखिए, एक क्या करता है? दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और दूसरा क्या करता है? दूसरे पहले वाले को फूड प्रोवाइड करता है। ऐसे एसोसिएशन को कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब दो लोग साथ में रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए है ये और ये बी है, दो ऑर्गेनिज्म है साथ में रह रहे हैं, इसने इसको कुछ प्रोवाइड किया और इसने इसको कुछ प्रोवाइड किया और दोनों लोग आराम से साथ में रह रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं एक साथ में। तो ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एयर में क्या अवेलेबल है ये आपको बताना है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए एयर में जो अवेलेबल है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर तो सॉइल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखिए, 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है पोटैटो एंड जिंजर। पोटैटो मतलब आलू होता है, जिंजर मतलब अदरक होता है। ठीक है, दे बोथ आर अंडरग्राउंड प्लांट्स दैट स्टोर फूड। ठीक है, ये दोनों दोनों क्या है? अंडरग्राउंड प्लांट्स होते हैं और ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। वेयर इज द फूड प्रिपेयर्ड इन दीज प्लांट्स। तो इन प्लांट्स में जो फूड होता है वो कहाँ पर प्रिपेयर होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, इसमें होता क्या है, जो पोटैटो है इसकी लीव्स अगर आप देखेंगे तो ऊपर होती है, मतलब ग्राउंड के ऊपर होती है, लेकिन जो फूड होता है, वो जो फूड प्रिपेयर होता है वो ग्राउंड के नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फूड जो होता है वो बिलो दी ग्राउंड प्रिपेयर होता है, बिलो दी ग्राउंड इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए कहा गया फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स क्लोरोफिल एंड फ्यू अदर रॉ मटेरियल्स, ऐड द मिसिंग रॉ मटेरियल टू द लिस्ट गिवन बिलो। तो देखिए, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला वाटर दिया है, मिनरल्स दिए हैं, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिक्वायर्ड होता है और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है सन की लाइट, सनलाइट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लोरोफिल एक तरीके से देखा जाए, सनलाइट हो गई, CO2 हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारी रिक्वायरमेंट होती है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th को देखेंगे। 11 में देखिए क्या कहा गया। अ गोट ईट्स अवे ऑल द लीव्स ऑफ स्मॉल प्लांट। ठीक है, तो बालसम नाम का एक प्लांट है जिसकी लीव्स को गोट, बकरी जो है वो खा जाती है। हाउएवर इन अ फ्यू डेज न्यू लीव्स कुड बी सीन स्प्राउटिंग इन द प्लांट्स अगेन। लेकिन थोड़े दिनों बाद देखने को मिलता है कि फिर से नई सीड्स निकलने लग जाती है। हाउ डिड द प्लांट सर्वाइव विदाउट लीव्स। तो बिना लीफ के, अगर आप देखें लीफ नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, फूड नहीं प्रिपेयर हो पाएगा। तो प्लांट कैसे सर्वाइव करता है बिना लीफ के, ये आपको बताना है। तो देखिए, प्लांट सर्वाइव ऐसे करता है कि जब लीफ नहीं होती है तो स्टेम्स में, ठीक है, मतलब जो डाल होती है और जो रूट्स होती हैं, ठीक है, इसमें फूड का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो इसी से ही क्या करता है प्लांट, उतने दिन के लिए सर्वाइव करता है जब तक लीव्स निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12th पे आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, जंबल वर्ड्स को आपको सही करना है। जैसे आप पहला देख सकते हैं, तो इसको हम बता देते हैं सीधे, ये पैरासाइट लिखा गया है। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो दूसरे में अगर आप चेक करेंगे तो ये सेप्रोफाइट है, सेप्रोफाइट है। ठीक है, सेप्रो PHYTE। अगला देखेंगे तो अगले में क्या है, तो अगले में अगर आप देखेंगे तो ऑटोट्रॉफ लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है। नेक्स्ट पे आप देखेंगे तो सिम्बायोसिस लिखा है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, सिम्बायोसिस। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ बट फार्मर who cultivate pulse crop like green gram, Bengal gram, black gram etc. do not apply nitrogenous fertilizer ड्यूरिंग द कल्टीवेशन। तो देखिए, जब ये लोग नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की बात अगर करी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी पेड़ को उगने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन जब कोई भी दाल उगाता है, पल्स क्रॉप मतलब जो दाल उगाता है, तो वो नाइट्रोजन अपने खेतों में नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? कि उसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल सा है। क्योंकि अगर आप पल्सेस में देखेंगे तो पल्सेस के रूट्स में, पल्सेस के जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं राइजोबियम। क्या कहते हैं? राइजोबियम कहते हैं। और ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये हुआ कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो प्रोवाइड करता है किसको?
प्लांट को, ठीक है, रूट्स के थ्रू पहले चेंजेस होते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है और बहुत सारी चीजें होती है और ये नाइट्रोजन प्लांट्स को आसानी से मिल जाती है। तो ये करता कौन है, तो राइजोबियम करता है, इसीलिए नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर नहीं यूज किया जाता है जब हम लोग पल्सेस उगाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया wheat dough if left the open after few days starts to emit a foul smell and becomes unfit for use। देखिए जो डो होता है, जैसे आटा होता है तो आटे को साना आता है, अब सानने के बाद अगर मान लीजिए कुछ दिन के लिए रख दिया तो क्या होता है, उसमें से बदबू आने लग जाती है, बदबू आएगी और उसको खा भी नहीं सकते क्योंकि वो सड़ जाता है। तो यही पूछा गया उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो सड़ रही है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अगर इस डो में देखें, डो में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में फंगाई प्रेजेंट है, फंजाई जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं फंजाई को या फंगाई को, और यही फंजाई क्या कर रहे हैं, उस पे एक्ट करने लग जाते हैं, मतलब उस आटे पे आके चिपकने लग जाते हैं, फिर अपने को बढ़ाने लग जाते हैं और इस तरीके से ये जो आटा होता है सड़ जाता है, इसमें से बहुत गंदी बदबू आने लग जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट रॉ मटेरियल। अब देखिए रॉ मटेरियल आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली पूछे गए हैं, रॉ मटेरियल में से कौन कौन से हैं। तो अवेलेबल इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में क्या अवेलेबल है जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो क्लोरोफिल अवेलेबल है, याद रखिएगा क्लोरोफिल प्लांट में होता है, बाहर से नहीं दिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सॉइल में क्या होता है, तो सॉइल में वाटर होता है, ठीक है, सॉइल में अगर आप देखेंगे वाटर होता है और साथ ही साथ मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है, वाटर और मिनरल्स होते हैं जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में होते हैं। अवेलेबल इन एयर, अब फोटोसिंथेसिस के दौरान एयर में क्या होता है, तो एयर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अवेलेबल ड्यूरिंग डे, तो डे के टाइम पे क्या होता है, सनलाइट होती है और इसी सनलाइट से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन एज फिगर 1.1 एंड लेबल द फॉलोइंग टर्म्स गिवन इन द बॉक्स। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स बताने हैं, इसको लेबल करना है, ये आपसे कहा गया है। तो देखिए गार्ड सेल और स्टोमेटल ओपनिंग, दो चीजें आपसे पूछी गई है, स्टोमेटा की ओपनिंग पूछी गई, गार्ड सेल पूछा गया है। तो ये जो आपको बीन शेप का दिख रहा है, ठीक है, जो बीन शेप का आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये आपका गार्ड सेल है। क्या है, ये गार्ड सेल है। और ये जो बीच में छोटा सा छेद दिखाई पड़ रहा है, इसी को क्या कहते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं। और इसी ओपनिंग के थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो आसानी से हो पाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा गया है कि इसमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो पहला आपको दिया गया है मैंगो ट्री। अब मैंगो ट्री जो है वो ग्रीन प्लांट है, तो ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा। मशरूम पे आते हैं, मशरूम क्या करता है, तो ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स को खाता है, तो ये हो जाएगा सेफ्रोट्रॉफ में, ठीक है, सेफ्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पिचर प्लांट इंसेक्ट्स को खाता है, तो इंसेक्टिवोरस हो जाएगा। कसकटा अगर आप देखेंगे तो कसकटा एक पैरासाइट है, ठीक है, ये अमर बेल के ऊपर लगती है, मतलब अमर बेल होती है, किसी पेड़ के ऊपर लग सकती है और उससे सारा न्यूट्रिशन ले लेती है। एलिफेंट क्या है, तो एलिफेंट दूसरों पर निर्भर करता है, ऑटोट्रॉफ को खाता है, तो ये हेट्रोट्रॉफ हो जाएगा। हेट्रोट्रॉफ मतलब जो ऑटोट्रॉफ को फीड करते हैं, ऑटोट्रॉफ जो फीड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, वुल्फ, लायन, लेपर्ड डू नॉट ईट प्लांट्स। तो देखिए वुल्फ हो गया, टाइगर हो गया, सब प्लांट्स नहीं खाते। डज दिस मीन दैट दे सर्वाइव विदाउट प्लांट्स, तो क्या है बिना प्लांट्स के सर्वाइव कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लायन की बात करें या किसी भी एनिमल की बात करें जो पेड़ पौधे नहीं खाते, वो क्या खाते हैं, वो एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं। जैसे मान लीजिए गोट को खा रहे हैं, हिरन को खा रहे हैं, डियर खा रहे हैं। अब गोट या डियर क्या खाएगा, तो ग्रास खाएगी, ठीक है, ग्रास खाएगी, प्लांट्स खाएगी। अगर मान लिया आपने ग्रास या प्लांट्स खत्म कर दिए, तो क्या ये लोग जिंदा रह पाएंगे, नहीं, इनकी पॉपुलेशन भी धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सारी बातें आप लोग को यहाँ पर समझनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पैराग्राफ दिया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड, अब कौन सा ग्रीन पिगमेंट होता है, तो बताया था क्लोरोफिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया विच कैप्चर्स डैश फ्रॉम सनलाइट, अब ये क्या कैप्चर करता है, तो सनलाइट को कैप्चर करता है, लेकिन मतलब उसको अगर देखा जाए तो लिखेंगे कैसे कि क्या कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो ये मेनली आपसे पूछा गया कि क्या कैप्चर करता है, तो क्लोरोफिल एनर्जी को कैप्चर करता है, ठीक है, क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करता है। दिस डैश इज यूज इन द प्रोसेस, अब यहाँ पर दिस के बाद क्या आएगा, दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी आई, अब ये किस प्रोसेस में यूज करी जाती है, यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इसको यूज किया जाता है।
एंड along विद अदर रॉ मटेरियल लाइक, अब देखिए और कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड पता है एक रॉ मटेरियल होता है, वाटर एक रॉ मटेरियल है, और मिनरल्स और सिंथेसाइज। देखिए रॉ मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया, और सिंथेसाइज क्या करता है, तो सिंथेसाइज करता है फूड। ठीक है, फूड भी आप कह सकते हैं या ग्लूकोज भी आप कह सकते हैं, दोनों चीजों को सिंथेसाइज करता है, मतलब जो फूड है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया स्पॉट एज मेनी ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देखिए एक पजल दी गई है, इसको स्पॉट करना है आपको। यहाँ पर मतलब कई सारे एनिमल्स हैं, या ये कह सकते हैं दिखाई पड़ने चाहिए, जो आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या देखें, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21st क्वेश्चन में कहा गया कैन यू गिव मी अ नेम। तो आपको यहाँ पर नेमिंग करनी है। जैसे कहा गया ये पहला देख लीजिए, आई एम टॉल बट आई कैन नॉट मूव, तो यहाँ ट्री की बात हो रही है, और ट्री क्या है, ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, अब यहाँ कहा गया आई लिव इन वाटर, तो वाटर में रहती है, एक्वेरियम में इसको रखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगी, फिश हो जाएगी। और क्या फिश ऑटोट्रॉफ होती है, नहीं, ये दूसरों पे डिपेंड करती है, तो ये हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है, ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करती है। आई एम स्मॉल एंड आई कैन फ्लाई, तो यहाँ पर स्मॉल की बात करी गई, छोटी है, फ्लाई कर सकती है। सोते समय डिस्टर्ब करती है और खून भी चूसती है, तो पता चल रहा होगा मच्छर की बात हो रही है, तो मॉस्किटो की बात हो रही है, मॉस्किटो की। और मॉस्किटो कौन सा न्यूट्रिशन लेता है, तो ये एक पैरासाइट होता है, खून चूसता है, इसका मतलब ये क्या है, पैरासाइट है। नेक्स्ट पे आते हैं, आई एम वाइट। अब एक चीज याद रखिएगा, पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट में और सेफरोट्रॉफ में अंतर होता है। पैरासाइट खून चूस लेगा, आप मतलब जो भी उसकी होस्ट होती है, जिस पे भी अटैक करता है, उसको मारता नहीं है, जिंदा रखता है और उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। लेकिन जो सेफरोट्रॉफ होते हैं वो डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स पे ही फीड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, आई एम वाइट एंड सॉफ्ट, तो वाइट है, सॉफ्ट है, उसकी बात हो रही है। आई ग्रो वेल इन रेनी सीजन, रेनी सीजन मेनली उगता है। चिल्ड्रन प्लक मी फ्रॉम द ग्राउंड एंड एडमायर मी, तो बच्चे इससे खेलते वेलते भी इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम डिकम्पोज डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो जो डेड प्लांट एनिमल होते हैं उससे न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो ये है क्या, तो ये मशरूम की बात हो रही है। व्हाइट कलर का है, क्या होता है, मशरूम होता है। और मशरूम में अगर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। आगे के चैप्टर्स और भी बहुत सारे हैं जो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन और अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।